फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खजोली। बाइक के रिलेटिव ढेर सारे नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तभी है हमारे पास ये टीवीएस कंपनी का अपाची आरटीआर 180 है। चाहे आपके पास टीवीएस का बाइक है, हीरो का है, यामाहा है, बजाज है, इनसे मुझे कोई भी चाहे आपके पास जो भी बाइक है, इन सभी बाइक में मुझे एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। जैसे हम बाइक को ड्राइव करते हैं ना, कुछ देर जैसे बाइक का हैंडल छोड़े फिर बाइक ऐसे ऐसे बबलिंग करने लगता है। बाइक नॉर्मल हैंडल कस के दबाए रहते तो भी जैसे लगता है बाइक कांप रहा है, लहर रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है डीपली इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक मिलेगा, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। जैसे कि आप लोग देखिए आगे वीडियो में, देखिए बाइक किस तरह से बबलिंग कर रहा है। जैसे हम बाइक को स्पीड करके हैंडल छोड़ते हैं बाइक ऐसे ऐसे लहरने लगती है, हैंडल काफी ज्यादा इस तरह से कांपने लगता है। आप देख लिए कि बाइक किस तरह से हैंडल कांप रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। चलिए इस वीडियो के अंदर डीपली कवर करते हैं। और ऐसा प्रॉब्लम अगर आप लोग के बाइक में आ रहा है तो उस टाइम कौन कौन पार्ट पे फोकस करना चाहिए ये भी आपको इसी वीडियो के अंदर बतलाएंगे। तो गाइस देखिए, सबसे पहले बात कर ले, बाइक जब भी हम ड्राइव करते हैं तो उस टाइम बाइक में इस तरह से कांपने लगता है। जैसे हैंडल छोड़े तो बाइक में वाइब्रेशन महसूस होते लगता है। उस टाइम सबसे पहले आपके बाइक का ये चीज चेकअप करने की बाइक कभी अचानक कोई गड्ढा में या कोई ब्रेकर पार किया है या फिर बाइक का अचानक कोई गड्ढा में भ्राम से लगा है तो उस टाइम आप हो सकता है बाइक का फ्रंट व्हील का ये एक्सल है, एक्सल भी थोड़ा बहुत बेंड रहेगा तो व्हील प्रॉपर मूव नहीं करेगा, तो भी ऐसा प्रॉब्लम आपको बाइक में फेस करने को मिलेगा। दूसरा हुआ कि आपके बाइक का फ्रंट सस्पेंशन जिसको हम लोग शॉकर बोलते हैं, शॉकर का पाइप बेंड रहेगा तो भी ऐसा सिचुएशन आएगा। या फिर अचानक बार बार गड्ढा में जाने के बाद ब्रेकर तरपने के बाद होता क्या है, शॉकर के अंदर में जो एक स्प्रिंग लगा है, लेंथ लगा है, स्प्रिंग का जो लेंथ है वो ज्यादा दब जाता है। उस टाइम भी फ्रंट सस्पेंशन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा जिसकी वजह से बाइक में इस तरह से कांपने लगेगा। इन सब पार्ट को चेकअप करना है। तो उसके बाद हो गया कि थर्ड मेथड की बाइक का फ्रंट व्हील, जब भी हम मूव करते हैं तो व्हील का एलाइनमेंट परफेक्ट सही होना चाहिए। व्हील कहीं से भी एक बाल बराबर भी बेंड नहीं होना चाहिए। अगर व्हील थोड़ा भी बेंड रहेगा तो फिर एलाइनमेंट प्रॉपर मूव नहीं करेगा, व्हील का एलाइनमेंट नहीं मिलेगा तो फिर आपका बाइक का जो है बबलिंग का प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगा। उसके बाद हम बात करें तो बाइक का टायर, अगर आपके बाइक का टायर में ग्रिप नहीं है, टायर घिस गया है, बिल्कुल प्लेन हो गया है, या टायर ठीक से बैठा नहीं, इसका कोरी टायर का ठीक से नहीं बैठा है, या फिर आपके बाइक में एयर परफेक्ट नहीं है, या फिर हो सकता है आपके बाइक में कहीं टायर में बेमची उग गया है जिसको हम लोग बोलते हैं एयर लेना। अगर टायर के अंदर एयर भी ले लेगा ना तो भी ऐसा प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलती है। इन सब पार्ट पे आपको ध्यान रखना है। ये सब भी सही है फिर भी आपके बाइक में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो उस टाइम आपको फ्रंट शॉकर को एक बार एलाइनमेंट को जरूर चेकअप करना है। हो सकता है गड्ढा में जाने का थोड़ा भी पाइप बेंड होगा तो भी ऐसा प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगा। उसके बाद हम बात कर लें तो बाइक में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपको ध्यान देना है, वो है बाइक का इंजन। तब आप लोग सोच रहे हैं बाइक में इंजन में क्या हो सकता है, तो भाई इंजन, जी हाँ आपने सोचो ना, बाइक का इंजन जो कि ये जो है बाइक का इंजन ये है कहीं ना कहीं चेचिस पे टाइट किया है। तो एक एक बोल्ट आपको जो भी यहाँ पे इंजन बोल्ट देख रहे हैं ये सभी एक एक बोल्ट को आपको चेकअप करना है। कोई भी एक बोल्ट ढीला रहेगा तो भी आपका बाइक वाइब्रेट देगा और जैसे हैंडल छोड़िएगा कांपने लगेगा, यानी कांपने लगेगा, काफी ज्यादा बैलेंसिंग गड़बड़ा जाएगा आपके बाइक का। क्योंकि बाइक का जब यह इंजन स्टार्ट रहता है तो इंजन वाइब्रेट करता है, जर्क करता है, तो उस जर्क पे आपको बाइक को अलाइनमेंट बनने नहीं देगा, बैलेंस नहीं बनने देगा, जिसके वजह से हैंडल काफी ज्यादा कांपने लगा। तो उस टाइम आपको एक बार इंजन वाले सभी बोल्ट को चेकअप करना है। कोई बोल्ट ढीला है तो उसको प्रॉपर टाइट करवा लीजिए। उसके साथ साथ बात कर ले हम तो बाइक का सस्पेंशन, जी हाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना, अचानक गड्ढा में जाने के बाद ये सब भी होता है कि रियर आर्म जो है ये भी कई बार देखते हैं कि बेंड हो जाता है। न्यू बाइक में देख रहे हैं कि आर्म बेंड हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी हम देखते हैं कि बाइक का रियर शॉकर जो है ना, रियर शॉकर एक शॉकर लीक है, एक शॉकर सही है, तो उस टाइम भी ऐसा सिचुएशन आपको फेस करने को मिलेगा। अगर शॉकर आपका लीक कर गया है तो शॉकर को रिपेयर नहीं करवाइए, डायरेक्ट नया शॉकर असेंबल रिप्लेस कर दीजिए। उसके साथ साथ सस्पेंशन का ये नट को आपको टाइट करना है, इसको अच्छा से इंस्पेक्शन करना है, चेकअप करना है। 15,000-20,000 किलोमीटर चल गया तो एक बार इस एक्सल को ओपन करके इसको ग्रीस डलवाइए। अगर एक्सल कट गया है तो एक्सल आप नया डाल दीजिए, एक्सल को रिप्लेस कर दीजिए। उसके साथ साथ बात कर ले तो बाइक का व्हील का वायरिंग, ज्यादातर रियर या फ्रंट का व्हील का वायरिंग आपको खराब रहेगा, ढाक रहेगा तो भी ऐसे ऐसे बाइक चलेगा जिससे आपको बाइक ड्राइव करने में काफी स्मूथ नहीं लगेगा, आपको काफी मजा नहीं आएगा। उस टाइम आपको व्हील को वायरिंग को परफेक्ट चेकअप करना है।
उसके साथ देखिए बाइक का रियर टायर का आप कंडीशन देखिए, टायर बिल्कुल घिस गया है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आपके बाइक में आ गया तो भी आपका बाइक हैंडल छोड़ने के बाद हैंडल लहरेगा, कंपन जैसा महसूस होगा, तो उस टाइम आपको रियर टायर को रिप्लेस करके, टायर में जब तक ग्रिप नहीं रहेगा, फिर बाइक को प्रॉपर ग्रिप नहीं मिलेगा, तो फिर आपको बाइक में कंपन वाला प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। इन सब पार्ट पे आपको एक एक करके फोकस करना है। उसके बाद रियर में आपको 35 पॉइंट एयर रखना है, फ्रंट में आपको 25 पॉइंट एयर रखना है। उसके बाद हम बात करें तो बाइक को जब भी आप चैन को एडजस्ट करवाते हैं तो जितना पॉइंट यहाँ पे देखिए एक पंचिंग क्या है, तो जितना पॉइंट आप लेफ्ट साइड में रखते हैं चैन एडजस्टिंग वाले पॉइंट को, उतना ही पॉइंट आपको राइट साइड में रखना है। यानी कि प्रॉपर व्हील का जो दोनों व्हील का एलामेंट जो है परफेक्ट होना चाहिए। अगर व्हील का एलामेंट आधा इंच या 1 इंच या एक सूता भी चेंज रहेगा ना, तो भी आपका बाइक ऐसे ऐसे होगा, जैसे हैंडल छोड़ेगा तो ऐसे ऐसे कांपने लगेगा। तो इन सब पार्ट पे आपको परफेक्ट अच्छा से फोकस करना है। आप इस तरह से आप मैकेनिक भाई को बोलिए कि एक एक पार्ट को चेकअप करने के लिए, अगर आपका बाइक ड्राइव करते वक्त हैंडल इस तरह से आगे पीछे हो रहा है, जैसे हैंडल छोड़े इस तरह से आगे पीछे होने लगता है, उसके साथ साथ आपको मेन एक चीज चेकअप करना है, वो है बाइक का स्टीयरिंग कॉइन किट, जिसको हम लोग हैंडल बुलडेसर बोलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हैंडल ढक रहेगा या हैंडल आपका जैसे मान लीजिए पीछे की तरफ दबाए और हैंडल बीच में करके छोड़ दिया तो बीच में अटक गया, समझेगा आपका बाइक का हैंडल जाम है, तो भी ऐसा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। तो आपको बाइक का हैंडल को परफेक्ट आपको ग्रीसिंग होना चाहिए, हैंडल बोल्डेसर नया होना चाहिए, हैंडल बोल्डेसर कटा खुटा नहीं होना चाहिए। जैसे है ना 30,000 35,000 किलोमीटर चल गया तो हैंडल का बोल्डेसर खराब हो जाता है, उस टाइम भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। अगर आपका बाइक में ये सब प्रॉब्लम आ रहा है तो इन सभी पार्ट को आप एक बार चेकअप करवाइए, प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके साथ साथ हैंडल का ये नट है ये परफेक्ट टाइट होना चाहिए, हैंडल ढक नहीं रहना चाहिए। उसके साथ साथ ये जो भी आप ये बोल्ट सब देख रहे हैं, एक एक टी का बोल्ट सब टाइट होना चाहिए, कोई भी बोल्ट ढीला नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ब्रांड न्यू बाइक और ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप एक बार इन सभी बोल्ट को आप जरूर चेकअप करवाइए नियर बाय कोई अच्छा सर्विस सेंटर पे जा करके, या फिर आप सर्विस सेंटर फिर विजिट कर सकते हैं। आपको बाइक में 100% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर आपका बाइक वाइब्रेट कर रहा है ड्राइव करते वक्त, यानी वाइब्रेट कर रहा है, तो आप इंजन का एक एक बोल्ट को चेकअप कीजिए। जो इंजन चैसिस से टैच कहीं ना कहीं किया गया, अटैच किया गया, उस टाइम आपको एक एक बोल्ट को चेकअप करना। अगर बाइक ड्राइव करते हैं हैंडल छोड़ते हैं तो हैंडल कांपने लगता है, इस बबलिंग करता है, उस टाइम आपको जो जो प्रॉब्लम बतलाया है इस वीडियो के अंदर, उन सभी एक एक प्रॉब्लम को आप नियर बाय सर्विस सेंटर जाकर के उसको चेकअप करवाइए। अगर आप कहीं नजदीक से हैं तो आप हमारे वर्कशॉप को भी विजिट कर सकते हैं। हमारा वर्कशॉप है बिहार के मधुबनी जिला में खजौली प्रखंड में। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वर्कशॉप का लिंक आपको मिल जाएगा। और आपके पास हो सकता है कि ये सभी प्रॉब्लम चेकअप करवा ले, फिर भी बाइक का हैंडल छोड़ने के बाद वाइब्रेट वाला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तो आप एक बार हमारे वर्कशॉप को विजिट कीजिए, प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको कौन से बाइक में ऐसा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। आप एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सकता है कि बाइक का फ्रंट शॉकर का प्रॉब्लम होगा, या फिर कभी ना कभी शॉकर अटकता होगा, शॉकर प्रॉपर वर्क नहीं करता होगा, फ्रंट सस्पेंशन स्मूथनेस वर्क नहीं करेगा, तो भी ऐसा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। तो छोटे छोटे पार्ट पे आपको प्रॉपर अच्छा से इंटरेक्शन करना है, उसको अच्छा से चेकअप करना है। कोई भी पार्ट आपको खराब रहेगा तो ऐसा प्रॉब्लम बबलिंग वाला फेस करने को मिलेगा, जिससे आपको बाइक ड्राइव करने में हाथ में तो पेन होगा ही, उसके साथ पोखरा में गट्टा में आपको काफी ज्यादा पेन होने लगा। मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।